पत्रकार वार्ता में सुषमा पटेल ने कहा कि 370 मड़ियाहू एक ऐसी विधानसभा है जहां गली से लेकर हाईवे तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है और न ही कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसे पूरी तरीके से पूरा कराया गया हो, यानी विकास का कार्य पूरी तरीके से अधूरा है। और मैं जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर वो मुझ पर विश्वास करके जिताते हैं तो मैं निश्चित ही मड़ियाहू विधानसभा की दशा और दिशा बदलने की पूरी कोशिश करूंगी और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यों की भूरी प्रशंसा की और जोरदार समाजवादी पार्टी की सराहना भी की। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर पार्टी है, इसलिए मैं इस सब पार्टी का चयन कर रही हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। सुषमा ने आगे कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करूंगी। भाजपा सरकार और चुनावी वादे को दरकिनार कर शासन कर रही है, उनका कोई भी चुनावी मुद्दे का एजेंडा नहीं है। हमारी सरकार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी समस्याओं को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव एक्सप्रेस का ठहराव रेलवे स्टेशन पर हो, जनता का समर्थन करूंगी और शासन से सुहेलदेव एक्सप्रेस के मड़ियाहू ठहराव के लिए लिखा पढ़ी भी करूंगी। उत्तर मड़ियाहू विधानसभा से सीट तो मिल गया है, इसके लिए आपको बधाई। क्या कहेंगी मड़ियाहू की जनता को? सबसे पहले भाई मीडिया के बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज समय निकाला आपने हमारे लिए, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मड़ियाहू विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा दिलाया है, मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी और मैं सभी मड़ियाहू के जनता के भी सभी लोगों के बीच जाऊंगी और पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूँगी। मैडम, 2022 का विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा होगा, क्या होगा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार इस चुनाव में हिंदू, मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे नौजवान भाइयों को 5 साल में कोई रोज़गार सृजित नहीं किया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि लाशों की गंगा बिल्कुल बहने लगी, शमशान घाटों में लाशों को जगह नहीं मिली, शिक्षा पूरी तरह से टूट गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदहाल हो गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, पूरे 5 साल तक केवल समय काटा है। आपने देखा हमारी सरकार ने, इस प्रदेश की जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को देखा है। एक बेहतर शिक्षित और विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। डायल 100 की सुविधा आपने देखी, विश्व स्तरीय रैपिड रिस्पांस सिस्टम के रूप में जाना गया। समाजवादी एम्बुलेंस दिया, ऐसा पहली बार हुआ कि आम जनता के लिए निःशुल्क जो है एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस आम जनता के दरवाजे पे उपलब्ध हुआ। मेडिकल कॉलेज बनवाए। तमाम ऐसे काम है जो आप लोगों ने देखा, उसी मुद्दों के आधार पे हम जनता के बीच में मैडम, अगर आप चुनाव जीतती हैं, जी, विधानसभा में जाती हैं, तो वो कौन से विकास के मुद्दे सर्वप्रथम होंगे मड़ियाहू विधानसभा जिनको आप सौगात देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसका समाधान करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। जिस प्रकार की समस्याएं आएंगी मैं उसका समाधान करूंगी, उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करूंगी और जनता के सुख दुख में उनकी आवाज़ को, उनकी परेशानियों को सदन से लेकर सड़क तक उठाऊंगी। मड़ियाहू में अभी किन किन मुद्दों पर विकास नहीं हुआ जिस पर आप जोर देना चाहेंगे? देखिए, मड़ियाहू की तो मैं बात करूँ, यहाँ पर आपने देखा कि सत्ता पक्ष से 5 साल पूरे सत्ताधारी दल के विधायक थे। समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित, कमज़ोर वर्गों को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया, उनको हाशिए पे ढकेला गया और उनका कोई भी कहीं ये नेशनल हाईवे तो छोड़ दीजिए, जो गांव के संपर्क मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। तो 5 साल में इस मड़ियाहू विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है और मैं आज भरोसा जनता को दिलाना चाहूँगी कि जनता मुझ पर भरोसा करती है, तो मैं पूरी प्राथमिकता के आधार पे जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी, उनका विकास करूंगी। जनता सुहेलदेव एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर रही है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सुहेलदेव एक्सप्रेस की मांग जनता अगर कर रही है तो उस पर भी मैं भी पहल करूंगी। आगे भी जो भी मुझसे हो सकेगा अपने व्यक्तिगत रूप से मैं शासन में पत्र लिख के और इसको अवगत कराऊंगी।
धन्यवाद। अखिलेश यादव सुषमा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव सुषमा पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सुषमा पटेल कैलाश प्रमुख जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो हमको भी सेंड कर। पहले ही कह दिए थे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी माता जी से कुल माता जी के बाद आप सब उन्हीं से ढेर हुआ है। मैं समाज सेवी जस सिंह अन्ना आज 370 विधानसभा मड़ियाहू सुषमा पटेल जी के आवास पर पहुंचा हूं और यहां पर पत्रकारों द्वारा जो वार्ता की गई उसका सुषमा पटेल जी ने अपनी विचार व्यक्त किए और वो अपनी जीत के प्रति बेशक लबालब हैं और अपनी जीत सुनिश्चित मान रही हैं और अपने को पार्टी बदलना एक धन्यवाद मान रही हैं कि वो अच्छा हुआ कि ये सुषमा पटेल जी मुगराबाद शाहपुर से बसपा की विधायक थी और इन्होंने पार्टी बदल करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और मुगराबाद शाहपुर को छोड़ करके इन्होंने मड़ियाहू विधानसभा से अपना टिकट मांगा। तो आज सुषमा पटेल जी से वार्ता हुई, उस वार्ता को मीडिया